जानने की कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए ये त्योहारी सीजन कैसा है, क्या नया ट्रेंड है प्रॉपर्टी मार्केट में, किस तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि आज का शो इसलिए भी खास है क्योंकि आज हमारा जो पैनल है वो नारी शक्ति हो गया है, क्योंकि हमारे साथ रियल्टी सेक्टर की नारी शक्ति मौजूद हैं। हमारे साथ हैं श्रद्धा गोराडिया, डायरेक्टर दोस्ती रियल्टी। हमारे साथ हैं श्रद्धा केडिया अग्रवाल, डायरेक्टर ट्रांसकॉन। और हमारे साथ हैं सृष्टि आनंद मेहता, चीफ एडवाइजर पैराडाइम रियल्टी। सृष्टि जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि पिछले फेस्टिव सीजन के मुकाबले इस बार आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? So इस बार as I said, O&D quarter is always a fabulous quarter. Most of the launches यही quarter में slated रहते हैं. Reason being आपको दशहरा as well as धनतेरस दोनों का ही एक festive माहौल मिलता है. And there is also that 16 days का पितृपक्ष का एक section हो जाता है जहाँ पे कि transactions literally नहीं होते, visits भी बहुत drop off हो जाते हैं. So जो हमने notice किया है कि of course the walk-in numbers have spiked up a lot. And we are anticipating a good volume growth. ये O&D quarter में special attribution to the October month itself. And also in terms of Mumbai market overall, last year जैसे मुंबई मार्केट ने पूरे साल में 1 लाख करोड़ किया था. ये जो जून के मंथ में एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था ऑलमोस्ट 60% हो चुका है. और ये साल का एंटिसिपेशन है 1,35,000 that kind of a number. So I think we all are looking forward to a great quarter and close this calendar year with a bumper and a financial year of course with a better bumper again because वहाँ नवरात्र ये संक्रांति भी आ जाती है. So even that's one of the auspicious. जी आपके पास आएंगे. महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो महिलाओं के घर खरीदने पर उनको ज़्यादा फायदा मिलता है, स्टैम्प ड्यूटी की छूट मिलती है. इस फेस्टिव सीजन में महिलाओं की भागीदारी कितनी ज़्यादा देखने को मिल रही है? क्या आगे बढ़कर वो, क्योंकि होम मेकर हैं, उनका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब उनके नाम प्रॉपर्टी हो जाती है तो थोड़ा सा फायदा भी ज़्यादा हो जाता है. तो महिलाएं कितना आगे आ रही हैं इस फेस्टिव सीजन अपने घर के डिसीजंस में और उनके रजिस्ट्री के तौर पर अगर हम देखें तो? सी एक्चुअली जो डेल्टा है स्टैम्प ड्यूटी का फॉर लेडीज फर्स्ट ट्रांजैक्शन पे 5% पे एक 1% का इंसेंटिव मिलता है. अगर आप हमारे प्रोजेक्ट्स की बात करें पैराडाइम रियल्टी की तो जितना हमारे यहाँ जो डेटा दिखता है कस्टमर्स जो फीमेल कस्टमर्स है जो सोलो ओनर्स है वो रेंज एक्चुअली बहुत बड़ा नहीं है, वो 7 to 8% का रेंज होता है. एंड whether I call it luxury or whether I call it for the affordable segment as well. So वहाँ पे क्या होता है affordable segment में बोलो या luxury में self fund cases में ही ऐसा situation हो पाता है जिसमें कि you see certain female owners that too age wise थोड़े higher segment के लोग. ये जो 1% का डेल्टा है अगर ये थोड़ा और बड़ा होता तो ये काफ़ी इंसेंटिव होता कि एज अ हाउस होल्ड इवन प्रॉपर्टी जो है एक फीमेल ओनर के नाम पे की जा सके. जहाँ तक बैंक एलिजिबिलिटी बैठती है तो वो फिर एक हाउस होल्ड इनकम पे एज अ को ओनर ही बैठ पाती है. अगर सोलो ओनर एज अ लेडी ओनर रहना है तो उस केस में वही है, थोड़ा मोर मेच्योर्ड ऑडियंस आपको देखने मिलता है. एंड आई वुड ओनली अपील कि ये जो फेस्टिव सीजन्स में स्पेशली अगर गवर्नमेंट ये सब इंसेंटिव्स को थोड़ा और ल्यूक्रेटिव कर दे फीमेल बायर्स के लिए, जैसे एक डिस्काउंट, जैसे जो 5% है स्टैम्प ड्यूटी उसको एक मे बी फॉर अ मंथ और 2 months एक कुछ और बेनिफिट दे दे वहाँ पे, तो ये सही में स्पाइक करेगा वॉल्यूम्स को. गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा. और आप देखिए कनेक्टिविटी वाइज आज जैसे कोस्टल रोड ले लिया या द सेतु लिंक ले लिया है, you actually see government spending a lot since last 5-6 years और infrastructure definitely बढ़ रहा है. The reason why you also see the wealthy people increasing in Bombay is because the infrastructure is becoming so powerful. आज technically Bombay as a city has the highest number of billionaires in India, which is as per as the latest report. So definitely the
infrastructure is going to that level, international level. As developer, we always promise कि हम आपको अच्छा space planning, good product और जो international kind of sanitary ware है, windows है, हम हमारे project में सब कुछ 100% कोशिश करते हैं.